ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी दिव्य भाई बहनों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम सभी भाई बहनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस पर एकत्रित हुए हैं बाबा के महावाक्य अध्ययन करने के लिए। आज की तारीख है 11 मार्च 2026 और आज हमारी प्रिय प्रिय दादी माँ का स्मृति दिवस है। तो हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए ऐसी दिव्य अलौकिक फरिश्ता स्वरूप आत्मा का स्मृति दिवस माना उनकी शक्तियां बटोरने का दिन। तो आज के दिन हम बहुत ही विशेष अटेंशन रखेंगे। वीकडे है, कारोबार का दिन है, सब अपने कारोबार में व्यस्त होंगे, परंतु विशेष अटेंशन यह रखेंगे कि हमारा कोई भी संकल्प, कोई भी सेकंड व्यर्थ ना जाए, परंतु हम अपने आप को मधुबन की पावन भूमि में निरंतर स्थित रखें कि मैं वहां हूं और दादियों से शक्तियां मिल रही है। क्योंकि गुरुवार के जो भोग लगते हैं उसमें जब संदेशी बहन वतन में जाती हैं तो करीबन 6-8 महीने पहले का जो हमने भोग संदेश सुना था उसमें रुक्मणी दीदी जी ने ये फरमाया कि जब हम वरिष्ठ दादियों को स्मृति में लाते हैं, उनके गुणों को, उनके कर्तव्य को, उन्होंने जो पालना ली बाप दादा से और जो उन्होंने अपना रोल निभाया जिम्मेवारी से, तो हम में भी वो शक्तियां भरते हैं। और इस आत्मा ने तो अनुभव किया है गुलजार दादी जी का, हम तो उनको माँ कहते हैं। तो ये बहुत ही दिव्य दिन है भाई बहनों। हम विशेष अटेंशन रखेंगे और बाबा की जो करामत है, आज की जो वाणी का हम अध्ययन करेंगे उसका टाइटल भी कुछ इस प्रकार है। तो आज की वाणी की जो ओरिजिनल तारीख है वो है 31 मार्च 1988 और ये मुरली नंबर है 773, माना 773। और अपनी मुरली का शीर्षक है वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। ये दोनों शक्तियों में अपनी दादी माँ निपुण थे, बहुत कम बोलते थे, बहुत ही धीरे बोलते थे। वो ना कभी भंडारी में पड़े ना भंडारे में पड़े, वो सिर्फ बाबा का रथ बने। वो जो उन्होंने कर्म किया वो इतना श्रेष्ठ है कि वो इस फरिश्ते रूप में, इस वायुमंडल में, इस वसुंधरा में ही कई डिकेड्स कर्मातीत अवस्था में रहे। ये उनके चेहरे से अनुभव होता है हमें। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक, रिस्पेक्ट पूर्वक और प्रेम से हम बाबा की मधुर वाणी का अध्ययन करेंगे। तो बाबा फरमाते हैं अपने दिल के स्नेही बच्चों को बाप समान बनने का इशारा देते हुए रूहानी क्षमा बाप दादा बोले। तो आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, परंतु पार्ट 1 में बाबा ने 2 मुख्य बिंदु इतने अच्छे सुनाए हैं जो हमें टच किए। एक तो पहला शब्द था दर्पण। तो दर्पण क्या होता है? जो एक प्रतिबिंब देता है हमारे चेहरे का लौकिक। परंतु जब हम मनन चिंतन करते हैं तो वो दर्पण होता है हमारी बुद्धि का, कि हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ भटक रही है। तो
इस वाणी में हमें अपनी मनसा का दर्पण चेक करना है कि मेरी मनसा कहाँ कहाँ जाती है, किस किस आईने में जाके देखती है और क्या देखती है, क्या ग्रहण करती है। और ये मनसा क्या ग्रहण करती है, क्योंकि बाहर के वातावरण में तो बहुत सारे सीन्स हैं, अच्छे भी हैं, कुछ अच्छे भी नहीं है। उसमें हमारी बुद्धि ने क्या लिया, वो सुंदर सा फूल एक बगीचे में, या तो वो कूड़े का डब्बा। तो ये दर्पण जो है वो हमारे कर्म और हमारे बोल का प्रतिबिंब है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, वो ये मिरर रिफ्लेक्ट करता है। और एक बहुत ही अच्छा मधुर महावाक्य पहले पाठ में था, वो था मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन यह प्रत्यक्ष देने वाली है। जब हम किसी के लिए मनसा सेवा करते हैं तो वो तो गुप्त रहती है, मालूम नहीं पड़ता है। कभी जो हॉस्पिटल में है मरीज, उनके लिए हमने दुआ मांगी कि बच्चा स्कूल जा रहा है, हमने दुआ मांगी कि उसका दिन मंगलमय जाए। अभी बोर्ड एग्जाम्स आएंगे तो उनके एग्जाम में सफलता मिले। सभी बहुत ईमानदारी से अपना काम करे, किसी लॉयर या पुलिस को देखे तो ये उनको थोड़ी ज्ञात होता है, परंतु हमारा मन और बाबा का मन तो जानता है। तो ये प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं है, परंतु वो दिखेगा। तो सुनते हैं बहुत ही एकाग्र पूर्वक। तो पेज 140 जिसके पास ये बुक है, सेवा के प्लान में जितना संपर्क में समीप लाओ उतना सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट दिखाई देगी। संदेश देने की सेवा तो करते आए हो, करते रहना, लेकिन विशेष इस वर्ष सिर्फ संदेश नहीं देना, सहयोगी बनना है। तो ये महावाक्य जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है तो माँ उसकी परवरिश करती है, उसकी नर्चरिंग करती है, उसका खान पियान पहनने का, किस फ्रेंड्स के साथ वो मिलता जुलता है उसका ध्यान रखती है। तो वैसे हमें जब हम किसी को संदेश देते हैं तो ऐसा नहीं सिर्फ संदेश दे के उनको छोड़ दिया, परंतु उसकी पालना करनी है। वो कैसे, हम समझेंगे आगे। अर्थात संपर्क में समीप लाना है। सिर्फ फॉर्म भरा दिया ये तो चलता रहता है, लेकिन इस वर्ष आगे बढ़ो। फॉर्म भराओ, लेकिन फॉर्म भरने तक नहीं छोड़ दो, संबंध में लाना है। जैसा व्यक्ति वैसा संपर्क में लाने के प्लान्स बनाओ। तो ब्रह्मा बाबा का ये तो बहुत ही दिव्य गुण था, वो बच्चे को देख के ज्ञान देते थे। तो बाबा भी हमें यही समझाने देते हैं कि आप फॉर्म भरवाओ, परंतु उसको परखो, उसको समझो, उसकी नस को समझो, फिर उसकी पालना करो। जैसे एक छोटा सा पौधा होता है, सैपलिंग तो हमने लगा दिया, बहुत समय ऐसे होता है ना, कोई ओपनिंग वगैरह होता है तो छोटा सा पौधा लगाते हैं, तो जर्मिनेट तो हो गया है, परंतु उसको पानी रोज देना है, ध्यान रखना है कि कोई गाय पशु आके उसको खा ना जाए। चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम करो, लेकिन लक्ष्य यह रखो, सहयोगी सिर्फ 1 घंटे के लिए व फॉर्म भरने समय तक के लिए नहीं बनना है, लेकिन सहयोग द्वारा उसको समीप लाना है, संपर्क में, संबंध में लाओ। तो बाबा यहाँ ये हमें समझानी देते हैं कि आप समझो, उसको ज्ञान में इंटरेस्ट है, कि उनको पूर्वजों के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, वो जो आत्मा होगी उस हिसाब से अपना इंटरेस्ट दिखाएगी। को उनको सेंटर के क्लीनलीनेस पे इंटरेस्ट है, उसके कारोबार में, कि उनको ब्रह्मा भोजन में इंटरेस्ट है, जिसमें उसको रुचि है, उस रुचि से जो हम उसके कदम आगे बढ़ाएंगे
तो बाबा का पक्का बच्चा बन जाएगा और हमारा परिवार का हिस्सा बन जाएगा। सहयोगी, लेकिन सहयोगी द्वारा उसकी उसको समीप लाना है, संपर्क में, संबंध में लाओ, तो आगे चल सेवा का रूप परिवर्तन होगा। आपको अपने लिए नहीं करना पड़ेगा, आपकी तरफ से संबंध में आने वाले चलेंगे। आपका सिर्फ आशीर्वाद और दृष्टि देनी पड़ेगी, तो इससे क्या हमारा भी अनुभव बढ़ेगा सेवा का। तो बाबा कहते हैं जब आप उसको स्नेह में, आप उसको परिवार में एक दूसरे से मिलाओ, उसको फैमिली फीलिंग दो, तो आपको सिर्फ बहुत कम बोलना पड़ेगा और आशीर्वाद और दृष्टि से अपना काम होगा। जैसे आजकल शंकराचार्य को कुर्सी पर बिठाते हैं, वैसे आपको पूज्य की कुर्सी पर बिठाएंगे। जैसे ये जो लौकिक में होते हैं सन्यासियों, तो उनको तो बड़े बड़े आसनों पे, जैसे चांदी के या गोल्ड के या रेशमी शॉल, तो उनको तो वो स्थूल स्थूल शानदारी, उनको वो वेलकम चाहिए। परंतु हम बच्चों का ऐसा नहीं है, चांदी की नहीं। धरनी तैयार करने वाले निमित्त बनेंगे और आपको सिर्फ दृष्टि से बीज डालना है, पावरफुल दृष्टि से। तो आशीर्वाद के बोल बोलना है, तब तो प्रत्यक्षता होगी। इसीलिए बाबा ने कहा है वाचा कर्मणा में इकोनॉमी रखो, शक्तिशाली बनाओ। कम बोलेंगे तो अपनी वाणी में भी शक्ति होगी और वो वाणी सिद्ध होगी। आप में बाप दिखाई देगा और बाप की दृष्टि, बाप के स्नेही की अनुभूति लेते ही प्रत्यक्षता के नारे लगाने शुरू हो जाएंगे। हम जो योग युक्त होकर बाबा से दृष्टि लेके किसी भी आत्मा को हम ज्ञान देते हैं, उसको हम वेलकम करते हैं, तो हमें ये आत्मा का शरीर नहीं परंतु बाप बाप दादा की दिव्य स्नेह भरी दृष्टि दिखाई देगी। अभी सेवा की गोल्डन जुबली तो पूरी कर ली, अभी और सेवा करेंगे और आप देख देख हर्षित होते रहेंगे। जैसे पोप क्या करते हैं, जैसे अभी फिलहाल अपने वसुंधरा पे जो हाईएस्ट धर्म फॉलो करने वाले हैं वो है क्रिश्चियंस। तो बाबा कहते हैं ना उनकी संख्या इतनी बड़ी है कि वो इजीली रूल कर सकते हैं, परंतु उनमें वो ज्ञान है ही नहीं, ना धारणा है, ना पवित्रता है, और ना शक्ति है, ना योग का बल है। तो कल की मुरली में भी बहुत अच्छी बात समझी कि योग तो जरूरी है परंतु योग बल उससे भी जरूरी है। तो उनमें तो योग है ही भी नहीं और योग का बल भी नहीं है। तो पोप क्या करता है, इतनी बड़ी सभा के बीच दृष्टि दे आशीर्वाद के बोल बोलते हैं। लंबा चौड़ा भाषण करने वाले दूसरे निमित्त बनेंगे। आप कहो कि हमें बाप ने सुनाया, उसके बदले दूसरे कहेंगे इन्होंने जो सुनाया वह बाप का है। आई थिंक इसको तो हमें सर्कल करना चाहिए रेड पेन से, कि हम जो जो बाबा के संकल्प है, उस संकल्प से जो हमारे मुख से वाणी निकले, तो इससे अच्छी खुशी, इससे अच्छी सेवा का सेटिस्फैक्शन और क्या हो सकता है। और कोई है ही नहीं। तो धीरे धीरे ऐसे हैंड्स तैयार करो, जैसे सेवा केंद्र संभालने के लिए हैंड्स तैयार हुए हैं ना। जैसे भी वरिष्ठ दीदियां जो है, वो छोटी छोटी कन्याओं को कितना सुंदर तरीके से ट्रेनिंग देती है। तो जब दीदियां मधुबन में भी होती है तो छोटी छोटी कन्याओं बहुत अच्छी तरीके से सेंटर संभाल लेती है। ऐसे स्टेज पर आपकी तरह से दूसरे बोलने वाले, अनुभव करके बोलने वाले निकले, सिर्फ महिमा करने वाले नहीं। तो महिमा जो शब्द है ना, उसको हमको एक मनन चिंतन करना है। महिमा सुनना करना तो अलग है, परंतु उसको फील करना कि वाकई में ये जो संस्था है वो ये कर रही है। हम ब्रह्म कुमारी तो बहुत ही फेमस हो गए हैं, ब्रह्म कुमारी के सेंटर्स तो सब जगह है और बहुत अच्छा फील होता है, परंतु
अभी हम बच्चों को शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ज्ञान की गुह्य पॉइंट्स को स्पष्ट करने वाले, परमात्म ज्ञान को सिद्ध करने वाले ऐसे निमित्त बनेंगे। लेकिन उसके लिए ऐसे ऐसे लोगों को स्नेही, सहयोगी और संपर्क में लाते संबंध में लाओ। तो ये पूरी मुरली का जो बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ है, इसलिए हम बहुत आराम से पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम दादी जी के साथ जो वरिष्ठ आत्मा है वो अपना स्नेह स्मृति सिमरन शेयर करेंगे कि उनके अनुभव क्या है। तो बाबा का एक ही लक्ष्य है इस पैराग्राफ में कि हम अपने व्यवहार से, अपनी वृत्ति से, अपनी दृष्टि से, अपने व्यवहार से, पवित्रता से और आत्माओं को, उनके आत्मा को लाभान्वित करने का हम उनको सहयोग दे। इसमें बाबा को कुछ फर्क नहीं पड़ता, परंतु ये आत्मा जितनी पवित्र, शुद्ध, शक्तिशाली बनेगी उतना उस आत्मा का ही कल्याण है। तो उनके कल्याण के लिए हमें प्रेम से सहयोग देना है ना। ओके, तो सारे ऐसे ऐसे लोगों को स्नेही, सहयोगी और संपर्क में लाने, संपर्क में लाओ। इससे सारे कार्यक्रम का लक्ष्य ही है, यही है कि ऐसे सहयोगी बनाओ जो स्वयं आप माइट बनो और वह माइक, है ना। तो माइट का मतलब आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर स्थित हो जाओ, जहां जिसको जो शक्ति की जरूरत है बैठे बैठे देते रहो मनसा से। और आपके जो सहयोगी आत्माएं अभी जो नई नई आ रही है वो माइक बने, बुलंद आवाज, शक्तिशाली, योग युक्त, ज्ञान से भरपूर, कॉन्फिडेंस से भरपूर। तो वो आपका माइक बन जाएगा। जितने माइक बनेंगे उतना सेवा का विस्तार होगा। आप खुद अपने पुरुषार्थ में सार में जाओ, माइक बनो और वह माइक बन जाए। इस वर्ष के सहयोगी की सेवा का लक्ष्य माइक तैयार करना है, जो अनुभव के आधार से आपके या बाप के ज्ञान को प्रत्यक्ष करे, जिनका प्रभाव स्वतः ही औरों के ऊपर सहज पड़ता ही रहेगा। ऐसे माइक तैयार करो। समझा सेवा का उद्देश्य क्या है? इतने जो प्रोग्राम बनाए हैं उसका मक्खन क्या निकलेगा? इतनी सारी प्रदर्शनियां होती है, हमारे म्यूजियम्स हैं, हमारे ब्राह्मण बच्चे बहुत दिल से सारे उत्सव पे सेवा करते, शिवरात्रि हो, दिवाली हो, नवरात्रि, कोई भी त्योहार। तो अभी मक्खन निकलेगा, जो क्रीम है ना 9 लाख, वो अभी तैयार होने हैं। खूब सेवा करो, लेकिन इस वर्ष संदेश के साथ साथ यह ऐड करो, नजर में रखो कौन कौन ऐसी पात्र योग्य आत्मा है और उसको समय प्रति समय भिन्न भिन्न विधि से संपर्क में लाओ। जैसे लौकी क्लास में टीचरों को ध्यान रहता है कौन मॉनिटर बनने के लायक है, कौन डिस्टिंक्शन लाएगा और अपनी इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेगा। तो ऐसा नहीं कि उस पर ज्यादा अटेंशन देते हैं, परंतु उस पर विशेष एक ध्यान रहता है। जैसे सबकॉन्शियस ध्यान रहता है, सूक्ष्म ध्यान रहता है। ऐसे नहीं एक प्रोग्राम किया, फिर दूसरा ऊपर से किया, तीसरा ऊपर से किया और पहले वाले वहां की वहां रह गए। तो जैसे हमारे भिन्न भिन्न प्रोग्राम होते रहते हैं रिट्रीट सेंटर्स में, तो फॉलो अप करना है। जो पहले प्रोग्राम में आए थे उनको दूसरे प्रोग्राम में भी इनवाइट करना है, चाहे उनका वो क्षेत्र हो कि नहीं काम का, एग्रीकल्चर हो, स्पोर्ट्स हो, कल्चरल विंग हो, जो भी हो, तो उनके मेहमान को भी बुलाना है। और जब हम तीसरा प्रोग्राम करते हैं तब पहले वाले दूसरे वाले को भी निमंत्रण देना है।
वो जितना जितना संपर्क में आएंगे, इस पावन भूमि भूमि में अपना कदम रखेंगे, तो उनको ज्ञात रहेगा, बुद्धि में रहेगा कि हाँ, ये जो संस्था है वो सिर्फ एक कारोबार, एक फील्ड में काम नहीं कर रही है। तो उसकी पालना, जैसे हम एक पौधा लगाते हैं और बाद में 3 महीने के बाद दूसरा, तो पहले को तो पानी देते हैं ना, सिंचन करते हैं, तभी तो 3-4 साल बाद वो फल देगा, थोड़े समय के बाद वो फूल देगा, है ना। तीसरे आ गए, यह भी जमा की शक्ति प्रयोग में लानी पड़ेगी। हर प्रोग्राम से जमा करते जाओ। हमारे यहाँ तो लिस्ट बनता है बाकायदा, और एक भाई को हम भाई बैठ के सबको फोन कर करके बुलाते हैं। लास्ट में ऐसे संबंध संपर्क वालों की माला बन बन जाए, समझा। बाकी क्या रहा मिलने का प्रोग्राम। तो बाबा तो बहुत सारी माला का जिक्र करते हैं, परंतु बाबा ने अभी इस मुरली में कौन सी माला का जिक्र किया है? संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं की माला, क्योंकि वही जाके माइक बनेगी, वही इस यज्ञ को और भी प्रत्यक्ष शक्तिशाली प्रभावशाली बनाएंगी। तो अभी वाणी आज बहुत बहुत छोटी थी, क्योंकि हम दादी के बारे में थोड़ा सुन सके वरिष्ठ भाई बहनों से, और अभी याद कर लेते हैं। तो चारों ओर के सर्व कुर्बान जाने वाले रूहानी परवानों को सर्व बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाले विशेष आत्माओं को सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइट सीन को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी क्षमा, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों का भी, रूहानी माता पिता बाप दादा को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया। और बहुत ही रिस्पेक्ट पूर्वक हम अपने हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार। अभी हम कुछ सेकंड साइलेंस में रहकर फिर जैसे वरिष्ठ हमको गाइडलाइन देंगे करेंगे, या तो फिर मुरली के पॉइंट जो आज शेयर कम होते हैं, तो हम फिर जिन्होंने दादी जी से मिलने हैं, उनके अनुभव उनको मालूम है पर्सनल, वो शेयर करेंगे, तो अन्य आत्माओं को भी लाभ होगा। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति। शेरू भाई जी, आप होस्ट कर रहे हो कि हम कंटिन्यू करें? जी आप कंटिन्यू कर सकते हो। जी, तो अभी हम सब हैंड्स रेस करके अपने मुरली के पॉइंट्स, उसके रिलेटेड दादी जी के अनुभव शेयर करेंगे प्लीज। जी, सावित्री बहन, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी सिस्टर्स, सभी को ओम शांति। और जो दादी जी के बारे में आपने बताया वो भी शेयर करेंगे, और साथ में पहले पॉइंट्स का मुझे ये जो प्रोग्राम वाला आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि जैसे जैसे कोई भी प्रोग्राम में हम किसी को भी बनाते हैं, जैसे बाबा ने बोला ना कि जिनका प्रभाव स्वतः ही औरों की सहज पड़ता है, जैसे माइक तैयार करो। तो माइक तैयार करने के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, और फिर क्या बोला उसका मक्खन कैसे निकालेंगे, तो खुद सेवा करो, लेकिन इस वर्ष संदेश के साथ साथ ऐड करो।
तो जैसे आपने ये बताया कि हम सेंटर पे जैसे बड़ी बहनें अतिथि को बुलाते हैं, तो बुलाने के बाद हम एक बारी ही उसको बुलाते हैं, दूसरी बारी नहीं बुलाते हैं। तो ये मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा कि उसको 3 बारी, जैसे तीसरी तीसरी बारी भी हुआ, 3 बारी आने से ही जो आपने समझाया कि उस शक्ति द्वारा इस प्रोग्राम में जमा करते हैं कि जमा क्या करना है, मतलब संबंध संपर्क वालों की माला बन जाए। तो अगर अगर हमें माइक तैयार करने हैं, जैसे बाबा ने माइक के लिए कितना अच्छा बताया है कि माइक तैयार करने हैं जो अनुभव के आधार से आपके या बाप के ज्ञान को प्रत्यक्ष करे। आपके और बाप के ज्ञान का क्या अर्थ, ये मुझे आपसे समझना है। ओम शांति। जी, ओम शांति। तो जैसे कोई और समझाना चाहेंगे इसमें? विठल भाई भी जुड़े हैं, ज्योति सिस्टर भी है, कि हम कैसे बाप को प्रत्यक्ष करें और कैसे ये ब्रह्मा कुमारी अभी बहुत ही फेमस हुई है, स्पेशली आफ्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आशा दीदी जी के द्वारा बहुत ही इससे हमें लाभान्वित हो रहे हैं। तो जो ब्रह्मा कुमारीज है वो बहुत ही नेक काम कर रही है, वो पूरे विश्व में अभी ये बहुत साबित हो गया है। हमें साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बहुत ही सोशल वर्क अच्छा करी और सभी को बहुत 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 फायदा हुआ है, सभी वर्ग के लोगों को। परंतु अभी हमें शिव बाबा को निराकार रूप में सब नहीं समझ पा रहे हैं। कोई भी भगवान को फॉर्मलेस समझने के लिए उनकी बुद्धि में अभी इतनी शक्ति है ही नहीं, ना समझ है। जैसे क्लास में टीचर सभी बच्चों को एक ही तरह से पढ़ाती है, कोई भी सब्जेक्ट हो, परंतु कोई 45 लाता है, कोई 55, कोई 85, कोई 95, कोई तो रिपीट करता है। तो ऐसे ही अभी हमें हमारे चेहरे और चलन से, अपने व्यवहार से, अभी आप किसी को बोलोगे कि आप चप्पल सीधे रखो, आप भगवान के घर आए हो, आप फेंक नहीं सकते, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। परंतु आप एक बार ऐसी जो सभाएं होती है ना हमारे प्रोग्राम सेंटर पे रिट्रीट, तो सब कैसे चप्पल बिखर बिखर के रखते चले, आप एक बार खाली किसी छोटे को लेके सीधे लाइन में लगा दीजिए सब। ये हमने अनुभव किया है खुद ने, हम बताएंगे नहीं कहाँ पे। तो हमने सब सीधे सीधे लगा दिए, तो उसके बाद आने वाले ने सीधे सीधे रखे, किसी ने आगे पीछे उड़ा के नहीं रखे। जी, विठल भाई जी प्लीज आप शेयर करें। ओम शांति। तो बाबा ने बोला कि संदेश देने की सेवा तो करते हो, करो, और करना ही है, लेकिन इस वर्ष समीप वो जो आत्माओं को समीप लाओ, संबंध में लाओ, तो आगे चल सेवा का जो रूप है वो बदल जाएगा। आपकी तरफ से सेवा के संबंध में आने वाले बोलेंगे, माना ऐसा एक रूप बदल जाएगा कि जो सेवा के संबंध में जो आने वाले हैं, वो हमारी तरफ से बोलेंगे। हमको खाली उनको दृष्टि देना है और हमको माइट बनना है, और वो माइक बनेंगे। तो ऐसे आत्माओं को सहयोगी बनाओ, स्वयं आपके, माना हमको तो माइट बनना है और वो माइक बनेंगे। और हम जैसे अभी बोला कि हाँ, हम माइट बनेंगे और वो माइक बनेंगे। जितने माइक तैयार होंगे वह बाप के ज्ञान को प्रत्यक्ष करेंगे। और आपके, तो आपके माना अभी हर एक हमारे कितने विंग है, 21 विंग है। बाबा का तो ज्ञान है ही, लेकिन जो हर एक विंग का जो हम ज्ञान है, विंग की तरफ से सेवा करते हैं, तो उनके भी हम वो सहयोगी बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी जयपुर के पास एक जाहुदा गांव है, वहाँ के जो सरपंच है वो अभी बाबा के माना एकदम पक्के बच्चे नहीं है, लेकिन वो इतना ब्रह्मा कुमारियों को मानते हैं। तो उन्होंने पूरा अपना गांव एक बहुत अच्छा गांव बनाया है। वहाँ सब सरकारी अधिकारी जाते हैं, हमारे बीके भी वहाँ विजिट करते हैं। तो ऐसे ही को बाबा ने बोला है कि सैंपल बनाओ, नजर में ऐसी आत्माओं को रखो, कौन से ऐसे पात्र है
उनके भिन्न भिन्न विधि से संपर्क में लाओ, तो ऐसी आत्माओं की फिर क्या बन जाएगी, माला बनाओ। जी। तो ऐसे, तो जब हाँ हम तो, माइट बनेंगे भाई जी, जब हम माइट हाँ जी, बनेंगे तब भी हमारे जो बाकी के छोटे छोटे बच्चे आए हैं वो माइट बनेंगे, वो हाँ हमारे वो से माइक उनको बन, अनुभव होगा। तो हाँ माइट जी, बनने की कोई विधि ऐसी सच नहीं है, ये लंबे काल का अभ्यास है। निरंतर योग युक्त धारणाओं पे चलना, निरंतर बाबा की स्मृति के करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करे जा रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली हाँ जी, तभी हमको माइट की वो स्थिति आएगी। और जब हम माइट बनेंगे हाँ जी, हाँ तब जी। ऑटोमेटिकली माइट तैयार होंगे। जी बताइए। तो जी। ऐसी ही, हम्म। तो हम्म। ऐसी सेवा हम करते हैं, तो उसका हमको एग्जाम्पल मिलता है। अभी वो जाहोदा गांव है, जी। वो हम्म। राजस्थान में है। तो वहाँ के सरकारी अधिकारी वो गांव में जाते हैं, और ब्रह्मा हम्म। कुमारियों का जो नाम है, वो कृषि और ग्राम विकास की विंग के द्वारा वो उसी एरिया हम्म। में बहुत अच्छा फैल रहा है। तो हर एक विंग में ऐसा ऐसी सेवा करनी है। हर एक जी। विंग के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग ज्ञान के पॉइंट्स रहते हैं। मेडिकल विंग हो या कोई सोशल विंग हो, लेकिन हर एक विंग को ऐसे ऐसे सैंपल बनाने हैं। ओम जी शांति। भाई जी, शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। शेरू भाई जी, आप शेयर कर सके प्लीज म्यूट करके। ओम शांति। ओम जी, शांति। जैसे आप चप्पल की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ गीता पालन स्टार्ट हुई थी 5-4 साल पहले। तो हमने वही हम्म। चप्पल कर्म करके दिखाया, चप्पल अपनी भी और सबकी लाइनों में रखी, रो में रखी। तो सभी अपने आत्माएं अपने आप रखने लगी। तो हमने कहा हम्म। किसी को नहीं अब जी, ये तक। अनुशासन है ना, कोई भी जगह पे आप जाओ ऐसे बिखरे ऊपर नीचे, छोटे बच्चों के तो कहाँ कहाँ उल्टे हो जाते हैं। जी, तो 40 ये आदमी डिसिप्लिन नहीं लाइन है में ना। रखे। हम्म। और जैसे जी। बिट्टू भाई जी कहते गांव एक राजस्थान में, ऐसी जींद जींद में हरियाणा में एक गांव है। उस जी। गांव में सभी ओम शांति वाले हैं, सभी। जी। और तो सभी रोज मुरली सुनते हैं। ये तो हमारा पहला नियम है ना, डिसिप्लिन, उठने का, खान पान का, बोलने का। ओके। हम नमिता बहन, आप बता, आप वो शेयर कर सकते हैं प्लीज। ओम शांति। नमिता बहन आप अनम्यूट करें, या तो निपुण भाई। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति बहन। बाबा ने आज बोले, आज मुझे मूल्य का हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसमें बाबा ने बोले कि अनुभव के आधार से हम माइट बने, माना अपने सीट पर सेट रहे, आत्मिक स्थिति में रहे कर कोई भी कर्म करे, तो हमारा वाइब्रेशन से माइक अपने आप बन जाएंगे। ये है बाबा का कहने का मतलब। तो जमा करने का तरीका, जो तरीका है सहयोगी, सहयोगी बनना। हम जो बोल और कर्मों को जमा करने के लिए बाबा ने फर्स्ट पार्ट में बोले थे, तो उसका तरीका है भी है सहयोगी बनना। तो सहयोगी हम कैसे बनेंगे? कोई भी सेवा की प्लान हम बनाते हैं, उसको संपर्क में लाने के लिए खुद हम बन के दिखाएं, तो हमारा करने का जो तरीका दूसरे के ऊपर प्रभाव डालेंगे, तो माइक अपने आप बन जाएंगे। हमारा वाइब्रेशन भी सहयोग देता है, हमारा स्थिति भी दूसरों को सहयोग देता है। ओम शांति। ओम शांति। नमिता बहन, आपने बहुत 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 ही वंडरफुल पॉइंट शेयर किए। तो यही बात है, जब हम अपनी स्थिति में, अपनी स्थिति ही सेवा करती है। जब अपनी स्थिति में रहते हैं, संयम में रहते हैं, तो वही वायुमंडल क्रिएट करता है। और मनसा सेवा इतनी गुप्त होती है कि सामने वाले को मालूम भी नहीं पड़ता हमने उसको शांत कर दिया। जैसे महावाक्य पढ़े थे ना पेज 139 से, मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली, और हमको ये महसूस होगा। शुक्रिया बहन। निपुण भाई, आप प्लीज शेयर करें। जी ओम शांति। अच्छा, ओम शांति बहन, आई एम सो सॉरी। जी कोई बात नहीं। सॉरी। बाबा ने कहा ना माइक और माइट की बात की, तो जी। माइक की स्थिति बनाने के लिए हम्म। वो एक स्थिति है माइट की। ये हम बोल के ना कुछ करें, लेकिन चुप रह के ही करें, जैसे शांत में। उस स्थिति को बनाने के लिए हम अपने स्वमानों में स्थित रहें।
कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, और बाबा ने कितने सम्मान दिए हमको, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो निरंतर वो सम्मान का अभ्यास अगर चलता रहे तो वो स्थिति एक हफ्ते में ही इतना परिवर्तन आपको अपने आप में अनुभव होता है कि जो बाबा के श्रीमत के अनुसार हम सम्मान लेते रहें, तो हम सच में ही माइट बन जाते हैं और शांत रहते हैं। मन मुंह से कुछ नहीं बोलते, लेकिन मन से जो हमारे वाइब्रेशंस फैलते हैं वो औरों को भी अनुभव होने लगते हैं। ये घर में मैंने अनुभव किया है। ओम शांति। जी, आपने भी बहुत ही सही फरमाया, क्योंकि वाइब्रेशंस प्रभाव डालते ही है, चाहे बीके को चाहे नॉन बीके को। जी, ओम शांति। रीमा बहन जी, प्लीज आप अपना पॉइंट सुनाइए, आपके एक्सपीरियंस। दादी जी के कोई तो सुनाए, कोई मिले ओ- हैं दादी जी ओम से? शांति हाँ, दीदी। ओम ओम शांति शांति। रीमा बहन। ओम बोल सकती हूँ मैं? हाँ, बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ, मैं मेरा अनुभव सुना रही हूँ। जी। मैं 1916 में गई थी, हम्म, दादी के यहाँ मधुबन गई थी। तो हम्म, एक आत्मा ऐसी थी कि जो बैठ ही नहीं पा रही थी। तो हम्म, दादी की आंखों से भ्रुकुटी के बीच में से जो किरणें जो देखी मैंने, हम्म, वो मुझे इतना अच्छा लगा कि आज तक वो किरणें मुझे ऐसे लगता है कि आंखों से देख रही हूँ। और वो मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव था, क्योंकि मैं किसी पे पर भी ऐसे पहले बहुत साधु संत किए, लेकिन किसी पर विश्वास ही नहीं हुआ। पर जब किरणों का अनुभव देखा मैंने कि वो हम्म, आत्मा चिल्ला रही थी और दादी मैं सबसे लास्ट में बैठी थी, तो आंखों हम्म, से किरणें देख रही थी, तो मुझे लगा हाँ, इसमें कुछ तो भी है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और अभी कोई भी घर में आया तो पानी चार्ज करके देखते, कोई रोता हुआ आता है सामने, तो पहले हम्म। तो बस पानी का प्रयोग स्टार्ट कर देते। ओम शांति दीदी। अरे, आप है ना दादी की कोई भी छवि देखे, कोई भी तस्वीर, मेरे को तो लगता है वो भी मेरे घर में मेरे साथ है। जेन्युइनली इतना अच्छा फील होता है यह दादी जानकी का। वो आपके भाव है, और वो आपको, आपके साथ हैं वो। ये हमने बहुत बार अनुभव किया है। कभी हम ब्रह्मा बाबा को भूल जाते हैं, शिव बाबा तो इतने कभी याद आते ही नहीं है, क्योंकि निराकार है। तो देहधारी है तो देहधारी याद आते हैं। तो हमको तो ये अनुभव बहुत अच्छे रहते हैं। थैंक यू सो मच। गायत्री बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। आई एम सॉरी, आशा देवी का, हाँ, बहन का पहले हाथ रेस था। कोई आशा नहीं, देवी। बोलने दीजिए बहन को, मैं फिर बोलती हूँ। ठीक, ठीक है। गायत्री बहन प्लीज कंटिन्यू। आई एम सॉरी। हाँ जी दीदी, मैं भी अपना ना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी दादी के जी। साथ। मैं ज्ञान में नहीं थी, मेरी भाभी ज्ञान में थी। तो हरिनगर में दादी आई। तो भाभी ने मुझे कहा कि बाबा का रथ आया है, हरिनगर में चलोगी? तो मैंने कहा कि कोई गाड़ी घोड़ा का रथ होगा, मैं देखने चलती हूँ। तो मैं उधर चली गई। हाँ। हम्म, तो मैंने देखा नीचे कोई रथ ही नहीं खड़ा था। दीदी भाभी ने मुझे ना कमरे में बिठा दिया, बाबा रूम में। कहते रथ ऊपर गया हुआ है, तो तुमसे मिलवाऊंगी मैं। मैंने कहा रथ ऊपर पता नहीं कैसे चढ़ाते होंगे। मैं बड़ी परेशान थी, फिर भी बैठ गई मैं अपना हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, बाबा के कमरे में बैठ गई। मैं ज्ञान में नहीं थी अभी। तो फिर जब उनका क्लास खत्म हुई तो उन्होंने मुझे ऊपर भेजा, और कहती हैं कि ना वहां पे ना एक दादी होंगी। तो दादी के ना, दादी सबको भोग देंगी, कुछ देंगी। तो तुम ना दादी के हाथ में हाथ लेके ना, और दादी को देखते हुए भोग स्वीकार करना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने दादी के हाथ में हाथ रख दिया। अब दादी ने मुझे बड़ी अच्छी तरह स्टेयर किया, देखा। मैं दादी को देखा, और फिर मैंने भोग ले लिया। भोग लेते ही जैसे ही मेरी कटान खत्म हुई, मेरी आंखों में टप 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 आंसू बहे जाए बहे जाए बहे जाए। मेरी भाभी परेशान होगी, कहती कुछ नहीं, तुम्हें युगल तुम्हारे कुछ नहीं कहेंगे, मैं पर संभाल लूंगी, तू रोटी खा के जा। पर मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था, रोना रुक ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों रो रही हूँ। बाद में मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया, तू भगवान के द्वारा पहचानी जा चुकी है, अब तुझे भगवान का बनना ही पड़ेगा। और उसके बाद मैं बाबा बहुत की ही बन गई। भाग्यशाली आत्माएं हैं आप। बहुत 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 ही भाग्यशाली बहन। जी, आशा देवी बहन, आप शेयर करें। वंडरफुल। ओम शांति सभी ओम भाई बहनों शांति। को। आप, मैं पहले बाबा का पॉइंट सुनाती हूँ, फिर अपना अनुभव सुनाऊंगी। जी।
फिर बाबा विठल ने भाई यहाँ जी। पर कहा है कि जो शंकराचार्य के विषय में बताया उनका एक अनुभव कि जी शंकराचार्य जब हमारे मधुबन में आए थे तो उन्होंने चांदी के कुर्सी की डिमांड की थी कि मैं चांदी की कुर्सी पर ही बैठूंगा। लेकिन बाबा कहते हैं वो तो एक आसन मांगते हैं, लेकिन आप बच्चे जिसको एक दृष्टि दे दोगे या एक मधुर बोल बोल दोगे दिल से बाबा की याद से, वो तो आपको पूज्य अपना देवता मानने लगेंगे। वो देवता पद की डिमांड करते हैं, लेकिन आप तो बाबा के याद से, बाबा के साथ से, बाबा के नाम आपके तो सुमिरन करके जो भी बोल बोलोगे आप तो पूज्य देवता के रूप में पूजे जाओगे बच्चे। तो बाबा ने कितना अच्छा हमारी महिमा बताई कि बच्चों सिर्फ बाबा की याद में रहना है और उनके वाक्यों का सिमरन करना है। और इससे याद से वाक्यों के सिमरन से जो वाइब्रेशन फैलेगा सामने वाला पता नहीं कितनी बड़ी प्राप्ति कर लेता है। ओम जी शांति। और मैं क्योंकि ना दिल, हाँ जी बोलते बोलिए, मैं फिर बोलती बोलिए। जी हम तो बाबा के दिल तक नशीन पे बैठे, हमें चांदी का तख्त की जरूरत ही नहीं है। जी विठल भाई जी बोलिए आप। जी बहन, अरुणा मुझे एक और बोलना है। जी बोलिए हाँ बोलिए। जी। तो मैं ना विले पार्ले, हम बॉम्बे से हैं, तो विले पार्ले में दादी जी आए थे बहुत पहले, ओके गुलजार दादी जी। और ओके हम पहले से बैठे थे उस हॉल में, लेकिन जैसे ही दादी जी एंट्री हुए उस हॉल का जो वायुमंडल है ना, एटमॉस्फेयर ऐसा चेंज हो गया, इतनी खुशनसीबी, इतना खुशनुमा माहौल हो गया कि जैसे हजारों की संख्या में आत्माएं बैठी थी उस हॉल में। लेकिन दादी जी के प्रवेश होते ही ना सभी के चेहरे ऐसे प्रसन्नता से खिल गए कि क्या बताएं कि उस वातावरण में क्या रौनक आ गई। और वो रौनक का एहसास करके अभी भी जैसे दिल खुश हो जाता है। एक तो वहां पर मिलना हुआ दादी जी से मुंबई में, और एक बार दादी जी से हमने डायमंड हॉल में हम मिले थे जब दादी जी भोग दे रहे थे। तो दादी जी की दृष्टि जो बेमिसाल थी, सबको देख रहे थे। जब मेरा टर्न आया तो दादी जी ने एक तक जो ध्यान लगाया ना, देख के जैसे दिल भाग भाग हो गया। बहुत वो जी दृष्टि दोनों बार की ना, जैसे कि बाबा एकदम दिल भर देता हूँ। ओम शांति। बस अभी अरुणा बहन आप शेयर करेंगे, फिर हम समाप्ति की ओर चलेंगे क्योंकि सुबह का समय है। अरुणा बहन शॉर्ट में, फिर विठल भाई एक ओम पॉइंट। ओम शांति। आज की धारणा मैं आत्मा करूंगी, जैसे कि माइट बनना मतलब मुख से मौन रखना है। जैसे कि मन का मौन रखेंगे तो मुख से भी शक्तिशाली बोल आएंगे, तो आज दिन भर ही याद रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बहन, शुक्रिया। विठल भाई जी आप शेयर कर सकते हैं शॉर्ट में प्लीज। थैंक यू। यस यस, मैं इतना खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि बाप दादा ने, दादी गुजर दादी के माध्यम के द्वारा हमको वरदान भी दिए, दृष्टि भी दी और टोली भी खिलाई। एक वाह वाह समय वाह। दूसरे बार एक समय जब हम पुणे वापस जा रहे थे तो दादी, जी दिल्ली दिल्ली जोन की इंचार्ज थी दादी भी, गुलजार दादी भी दिल्ली जा रही थी और हम पुणे जा रहे थे। वो समय ट्रेन का एक ही रहा था, है ना, थोड़ा पर था। तो जब मैं दादी के पास गया तो दादी को इतनी खुशी हो गई तो उन्होंने वो अपनी बैग खोली और वहां से टोली निकाल के दृष्टि देकर हमको खिलाई। तो ऐसे ही दादी के साथ की बहुत संबंध है, लेकिन अभी बहुत प्रसंग है। एक छोटे जी से दो प्रसंग बताइए। ओम शांति। जी। थैंक यू। ओम शांति। बहुत ही भाग्यवान आत्माएं हैं इस ग्रुप में जिन्होंने हाँ जी, प्रत्यक्ष दादी जी के हाथ से स्वीकार की है टोली। बहुत हाँ ही जी। अच्छा। तो अभी हम सब अपने योग योग स्थिति में दादी के स्मृति दिवस पर ये स्मृति में रखेंगे कि आज पूरा दिन हमें हो सके उतना मन की भी शांति, मोबाइल की भी मौन, वाचा में भी काम आएंगे और अपने आप को मधुबन की पावन धरा पर स्थित शक्तियों को बटोरेंगे और उसी खुशी में रहेंगे सारा दिन कि दादी मेरे साथ है, दादी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैं दादी के अंग संग हूँ। भले स्कूल में यहाँ पे मैं भोजन बना रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, परंतु मैं दादी के साथ हूँ। और सारा दिन हम दादी की स्मृति में रह दादी की शक्तियां लेंगे और खुश। और दादी का कोई भी एक विशेष गुण जो उनका था ना, पूरा दिव्य गुणों से भरपूर उनका चेहरा दिखते हैं तो लौकिक में चैतन्य देवी दिखती है वो, है ना। तो वो जो
प्योरिटी है, वो जो इनोसेंस है, उस गुण को हम आज धारण करेंगे सभी। ठीक है, इस कॉल में जुड़ने के लिए सभी दिव्य भाई बहनों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। बाप दादा को शुक्रिया कि जो ये इस परिवार को, अलौकिक परिवार को मिला रहे हैं इस कल्याणकारी संगम युग पर। सभी का दिन मंगलमय जाए। ओम शांति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी आपका। और जैसे आपने होमवर्क दिया, मार्केट का, मन का, मोबाइल का मौन रखेंगे आज 3M। और आप सभी आत्माओं को भी इस काल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति, सभी को ओम शांति। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा का।